हेलो माय घोस्टली डेडली फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2006 में आई मूवी द हिल्स हैव आइज। गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो पूरी देखें। 1977 में आई एक मूवी द हिल्स हैव आइज की रीमेक है। इसको डायरेक्ट किया है अलेक्जेंडर एजा और इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वेस कैरवन ने। कई लोगों को इस मूवी के बारे में पता ही नहीं है कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि हिल्स हैव आइज मूवी ज़रूर देखें। मैं इस मूवी की कुछ एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ और इससे जुड़ा सच भी बताऊँगी। आइए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 1945 और 1962 के बीच यूएस गवर्नमेंट में 331 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे, लेकिन उनकी वजह से लोगों पर हुए जेनेटिक इफ़ेक्ट्स को गवर्नमेंट आज तक नकारती है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ साइंटिस्ट को जो न्यू अमेरिका में कुछ सर्चिंग कर रहे थे। इतने में एक खून से लथपथ आदमी आकर उनसे मदद मांगता है। इतने में एक म्यूटेंट्स आकर पीछे से हमला करता है, उनकी बॉडी घसीटते हुए ट्रक के पीछे ले जाता है। इसके बाद मूवी के स्टार्टिंग में हमें न्यूक्लियर टेस्टिंग दिखाई जाती है और उसके कारण पैदा हुए जेनेटिक म्यूटेंट्स बच्चे दिखाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गैस स्टेशन को जो एक डेजर्ट में बना है। कुछ देर बाद एक फैमिली आकर उस गैस स्टेशन पर रुकती है और कार में फ्यूल डलवाकर वहां से जाने लगती है। गैस स्टेशन का बूढ़ा आदमी उन्हें एक शॉर्टकट बताता है जो कि मैप में नहीं था। फैमिली टाइम बचाने के चक्कर में वहां को चल देती है। कुछ दूर चलने पर उनकी गाड़ी अजीब तरीके से पंचर कर दी जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि वो बूढ़ा आदमी म्यूटेंट्स के साथ कैसे काम करता था। वो म्यूटेंट उस फैमिली में एक एक करके सबको बहुत वियर्ड तरीके से मार देते हैं। उनके कुछ डॉग्स तक को मार देते हैं। अब जानते हैं इस मूवी से जुड़ा सच। ये मूवी एक स्कॉटिश लेजेंड के ऊपर बेस्ड है, जिसमें एक व्यक्ति अलेक्जेंडर स्वैनी बीन के बारे में बताया गया है। स्वैनी बीन का जन्म 15वीं सदी में ईस्ट स्कॉटलैंड में हुआ था। वह एक गरीब मजदूर के परिवार में पैदा हुआ था और बचपन से वो गुस्से वाला और अड़ियल था, जिसके कारण उसके पिता उसे पीटा करते थे। इसके बाद टीनेज में वो भी मजदूरी करने लगा, लेकिन उसके स्वभाव के कारण उसे हर काम से निकाल दिया जाता था। इसी वजह से उसने अपना घर छोड़ दिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक औरत से हुई जिसका नाम एग्नेस डोगलस था। ऐसा माना जाता है कि वो तांत्रिक क्रियाएं करती थी और नरबली जैसे काम भी किया करती थी। स्वैनी बीन्स ने एग्नेस डोगलस से शादी कर ली और अपना घर छोड़कर वो इधर उधर भटकने लगे। मगर इस बीच सबसे डरावनी बात ये थी कि वो रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति को मार दिया करते थे। और इसी दौरान स्वैनी बीन ने पहली बार किसी इंसान का मांस खाया था। इसके बाद वे घूमते घूमते स्कॉटलैंड के साउथ में पहुँचे और एक गुफा के अंदर रहने लगे। इस दौरान वो वहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति को मारते, उसके सामान को लूटते और इंसान को खा जाते। उस जगह पर अभी भी वो गुफा मौजूद है। वह रहने के दौरान उनके 14 बच्चे हुए, जिनमें 18 लड़के और 6 लड़कियां थीं। अपने बच्चों को भी स्वैनी बीन ने नरभक्षी बना दिया और अब वो ग्रुप बनाकर इंसानों का शिकार करने लगे। स्वैनी बीन को इस घिनौने काम करने को मज़ा आने लगा। अपना परिवार आगे बढ़ाने के लिए उसने अपने बच्चों को आपस में शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया और स्वैनी बीन के बूढ़े होने पर 18 पोते और 14 पोतियाँ थीं। अब उसके कुछ सदस्यों की संख्या 48 पहुंच चुकी थी। इस टाइम पीरियड में वहाँ एक आसपास के 1000 से ऊपर लोग गायब हो गए थे और उनका पता न चलने पर लोगों में दहशत बढ़ने लगी, जिससे प्रशासन पर दबाव पड़ने लगा। उस टाइम स्कॉटलैंड के राजा ने इस पहेली को सुलझाने के लिए खोजबीन शुरू की और उनकी ये खोज एक गुफा पे आकर ख़त्म हुई। राजा ने अपने सैनिकों को उस गुफा में हमला करने के लिए भेजा और वो इस कार्य में सफल भी हुए। स्वैनी बीन परिवार के 46 लोगों को बंदी बना लिया गया और जब उनकी गुफा के अंदर देखा गया तो सभी हैरान हो गए। हर जगह इंसान के शरीर के हिस्से लटके हुए थे, जिनमें से कुछ इंसानों को कच्चा खाया जा रहा था। स्वैनी बीन परिवार के 46 सदस्यों के सभी शरीर के हिस्सों को धड़ से अलग कर दिया गया। अचंभे की बात यह है, जब उनके
हिस्सों को अलग किया जा रहा था तो बाकी लोग खुशी मना रहे थे क्योंकि उन्होंने जन्म से ही ये सब देखा था। अंत में सबको जिंदा जला दिया गया, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। लेकिन जब राजा को पता चला कि इस परिवार के 2 सदस्य गायब हैं क्योंकि 48 में से सिर्फ 46 ही पकड़ में आए थे, तो उनकी खोजबीन शुरू की गई, मगर वे कभी नहीं मिल पाए। लोगों का मानना है कि शायद वे पहले ही मर चुके थे, लेकिन कई लोगों का मानना है कि वो दोनों भाग गए थे और उनके वंशज दुनिया की नज़रों से छुपकर इस घिनौने काम को अंजाम दे रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हम हिस्ट्री में नज़र डालें तो उस समय 1000 से भी ऊपर रहस्यमय तरीके से इंसान गायब हो गए थे जो कभी नहीं मिले। तो गाइस, हिल्स हैव आइज मूवी को इस सच्ची घटना पर बनाया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।